हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने इन कान्हा जी के लिए होली की ड्रेस बनाई है, जो कि 3.5 इंच की, यानी हमारे 3 इंच के कान्हा जी हैं। जो कि ये आप पोशाक देख रहे हैं, ये मैंने रेड एंड ग्रीन कलर में पोशाक बनाई है। तो हम इन कान्हा जी को सबसे पहले पहना रहे हैं। तो ये देखिए हम किस तरह से पहनाते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर की चोली को, वैसे तो दोनों चीज़ अटैच है, उनको पहनाया। उसके बाद जो हमने नेफे में धागा बांधा था उसको टाइट कर दिया, बांध कर टाइट किया। और उसके बाद हमने अपनी पूरी ड्रेस की यहाँ पर सेटिंग की है। उसके बाद हम अपने कान्हा जी को सारी ज्वेलरी पहनाएंगे, क्योंकि बाल लगाने के बाद यहाँ पर हमारी ज्वेलरी नहीं लगती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्वेलरी पहनानी दिखाई थी, पर बाल नहीं लगाए थे। तो मैंने इस बार सोचा टोपी अब क्या हम बालों वाली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ज्वेलरी को पहनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को माला पहना दी है। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को यहाँ पर कंगन पहना दिए, बाल लगाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर टोपी सेट कर दी। और ये देखिए हमारी कान्हा जी की कुछ फाइनल लुक इस तरह से सुंदर सी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने इस ड्रेस के लिए ये रेड कलर का प्रिंटेड कपड़ा लिया है, जिस पे हमारे गोल्डन कलर का प्रिंट हुआ है। ये पोशाक का ही कपड़ा है। ये इस तरह का आपको पोशाक का कहकर नॉर्मल मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो हमने ये यहाँ पर ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 21 इंच लंबाई ली है, और हमारी यहाँ पर चौड़ाई है 3.5 इंच। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारी लंबाई 21 इंच है और यहाँ पर हमारी चौड़ाई 3.5 यानी 3.5 इंच हमारी यहाँ पर लंबा चौड़ाई है। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर अस्तर भी लिया है। इसी कलर का अस्तर है, ये कॉटन का अस्तर है, जिसे मैंने धोया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही मार्केट से बाई करके मैंने इसको इस पे यूज़ किया है। तो यहाँ पर ही हमारी घेरे की तैयारी हो चुकी है। अब हम साथ में चोली भी काट लेते हैं। तो हमने चोली के लिए ये सिंपल एक वही प्रिंटेड वाला घेरे वाला कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैं अस्तर का यूज़ नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने लंबाई 9 इंच ली है, और जो हमारी यहाँ पर चौड़ाई रहेगी यहाँ पर 2.25 इंच रहेगी, यानी 2.5 इंच से थोड़ा सा कम, जो उससे पहली वाली लकीर आती है उस तरह से। तो अब मैं इस पर कौन कौन सी लेसेस यूज़ करने वाली हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने ये जिगजैग की गोल्डन कलर की लेस यूज़ करूँगी मैं घेरे में, और साथ में मैं इस तरह की ग्रीन कलर की लेस को यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ किया है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको वे ऑफ मेथड सिखा रही हूँ कि किस तरह से ये ड्रेस हमारी तैयार होती है। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप बहुत इजीली तैयार कर लेंगे। हमें ये प्रिंटेड वाला कपड़े को नीचे रख कर उसके ऊपर अस्तर रखना है। आप देख सकते हैं हमारा जो सीधा पार्ट है वो ऊपर की तरफ था, और इसी तरह से हमारा अस्तर वाला पार्ट नीचे की तरफ सीधे वाले पार्ट पे हम ये ऊपर वाला पार्ट खुला छोड़ेंगे। और नीचे 3 साइड हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तीनों साइड हमें यहाँ पर पहले सिलाई लगानी है, ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको बस क्या करना होगा, बिना स्किप करे देखना होगा। आपको पक्का करते हुए स्टार्ट करना है, पक्का करते हुए बंद करना है, और उसके बाद आपको इसको सीधा करके इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी जिगजैग वाली गोल्डन वाली लेस लगाएंगे। ये देखिए मैंने ऊपर की साइड से ही लगाई है, क्योंकि मुझे ग्रीन वाली अभी लेस लगानी थी। एक ही सिलाई में हमारी ये लग गई है। अब उसी के ऊपर जस्ट मैंने ऊपर उसी के मैंने ग्रीन वाली लेस को यूज़ किया है, और यहाँ पर हम 2 सिलाई लगाएंगे और कट कर देंगे। ये देखिए हमारा नीचे का पोर्शन तैयार हो गया है। वैसे तो हमारी यहाँ पर साइड बिल्कुल सिक्योर है, पर हम लुक के लिए हल्का सा यहाँ पे गोल्डन टिश्यू रिबन का यूज़ करेंगे। ये देखिए गोल्डन टिश्यू रिबन है, मैंने उसको लिया साइड में, और कपड़े टिश्यू रिबन को ऊपर नीचे रखकर बीच में अपने इस कपड़े को लिया, और इस तरह से हम उस पर फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इस तरह से नीचे से हमें इसको बंद कर देना है, ऊपर से नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर से काम आ जाएगा। दोनों साइड ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड टिश्यू रिबन लगा लिए। एक साइड मैंने लगा के दिखा दिया था, एक साइड मैंने वैसे ही लगा लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे, तो यहाँ पर हमें आधा इंच की दूरी पर कुछ इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करना होगा, और अपने आधा इंच की दूरी पे इस तरह से सामने की साइड हमें ये प्लेट्स रखनी होंगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहली एक प्लेट पर हल्की सी बस
ताकि ये दब जाए, इतनी सिलाई लगाएंगे, बस इतनी सी सिलाई लगानी है। पैरों को उठाना है मशीन के, और थोड़ी दूरी पर फिर से हम कपड़े को इकट्ठा करेंगे और जो हमने पहली प्लेट बनाई है उसके ऊपर इस तरह से इसको हम रख देंगे। तो इस तरह से हमारी प्लेट्स तैयार होती चली जाएंगी। आप थोड़ी सी मेरे साथ डालिए, फिर आप अपने आप भी डाल सकते हैं। ये देखिए दूसरी बन गई है हमारी। अब मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्की सी चलाई है, फिर थोड़ी सी दूरी पे मैंने कपड़े को इकट्ठा किया और जो हमारी सेकंड वाली प्लेट थी उसके ऊपर रख दिया। बिल्कुल पॉइंट की दूरी पर हम उसको रख देते हैं। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। आप अगर बिगिनर हैं तो एक एक करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया। अगर आपको आती है तो आप इस तरह से इकट्ठा काफ़ी सारी बनाकर और एक साथ भी कई सारे ऊपर सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस पे हम क्या करेंगे, अब 3 पे एक साथ लगा रहे हैं सिलाई, फिर हम प्लेट्स बनाएंगे और फिर सिलाई। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको किस तरह की हमारी इसकी घेरे की लुक आ रही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको सबसे पहले इसकी कमर बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कमर जो है वो कितनी आई है, 3 इंच के करीब आई है हमारी कमर, क्योंकि हमारी ये छोटे कान्हा 3 इंच के कान्हा, तो यहाँ पर हमने 3 इंच की कमर रखी है। तो अब हम इसमें नेफा जोड़ेंगे। तो हमारा ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, जो हमारा प्रिंट वाला कपड़ा था वही, पर मैं इसको उल्टा करके यूज़ करूँगी प्लेन, ताकि हमारे कुछ डिफरेंट सी यहाँ पर लुक आए। तो इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है और ये 6.5 इंच हो गया है। ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमारी कमर छोटी है। तो हम इसके बाद में अब जो एक्स्ट्रा होगा उसे काट लेंगे। तो हमें किस तरह से जोड़ना होगा मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर कपड़े को उल्टा रखेंगे। सीधा वाला पार्ट जो होगा हमारा वो अंदर की साइड चला जाएगा, ताकि उल्टा वाला पार्ट हमारा बाहर की साइड आए। इस तरह से हम रखेंगे और साइड में से मोड़ते हुए इसको इस पे लगा लेंगे। और देखिए एक्स्ट्रा पार्ट मैंने निकाल दिया है, ये हमारा सिल गया है। अब हम एक डोरी लेंगे जिसको हम इसके अंदर रखेंगे और इस पार्ट को इस तरह से हल्का सा फोल्ड करके और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर मोड़ देंगे और ये यहाँ पर किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है, हमें नीचे नीचे ही लगानी है। आप ये सीधी सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं। अगर आप उरेब की पट्टी यानी तिरछी पट्टी लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम यहाँ पर अपनी चोली को तैयार करेंगे। चोली की कटिंग हमने पहले से ही कर ली थी। अब हम इसको फोल्ड करना है। ये देखिए पहले हम इस तरह से दोनों किनारों पे से इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर इन दोनों फोल्ड पार्ट को हम मिला देंगे। ये देखिए मैंने दोनों किनारों पे से फोल्ड किया और मैंने दोनों किनारों पार्ट को इस तरह से यहाँ पे मिला दिया है। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है, ये हमें सिर्फ 1 इंच के करीब रखनी है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसकी जो चौड़ाई वो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, और इतना भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है हमारी फिनिशिंग आ जाती है। मैं इसके साथ साथ यहाँ पर लेस लगाने वाली हूँ, तो मैं साथ साथ दोनों भी सिलने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो पहले यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लेस लगा लीजिए। इससे हमारी बहुत ही प्यारी लुक आएगी और दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन वाली लेस को अभी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए किस तरह से हम दोनों पार्ट को एक साथ सिल लेंगे, दोनों चीज़ हमारी एक साथ सिल जाएगी। ये हमने ये देखिए इस पे और दोनों सिलाई लगाकर इसको ऊपर नीचे से कट कर दिया है। एक्स्ट्रा धागे भी हम यहाँ पे काट देंगे। अब इसको हम वी शेप दे देंगे। नीचे से हमें कुछ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे मोड़ना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा ली हमने। जब हम मोड़ेंगे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे ऊपर वाले दोनों पार्ट बराबर हो। ये देखिए एक बार दोबारा मोड़ के दिखा रही हूँ। एक पार्ट को लेकर दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रखना है और सिंपल हमें वी शेप यहाँ पर दे देनी है। और ये देखिए हमारा ये दोनों पार्ट पे अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, जिससे हमारे दोनों पार्ट जॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद हम इन दोनों जॉइंट पार्ट को नीचे उसके साथ जोड़ लेंगे। अब हम इस दोनों पार्टों को नीचे अपने घेरे वाले पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। तो हमारा नीचे वाला घेरे वाले पार्ट को हम फोल्ड करेंगे और बीच में एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आगे पीछे दोनों साइड हमें निशान लगाना होगा। ये देखिए मैंने पीछे की साइड लगा लिया है। अब मैं ऐसे ही एक निशान यहाँ पर
आगे भी लगा लूँगी ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ पर हमारा पीछे निशान है। और जो ये हमारा वी शेप वाला है उसको मैं इसमें बीच में रखूँगी, बिल्कुल बीचों बीच, ये देखिए। और यहाँ पर नीचे की साइड इसमें एक सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारे यहाँ पे, और ये ध्यान रखना है हमारा वो जो धागा हमने इसमें डाला था वो नहीं सिलना चाहिए। और मैं 2 सिलाई लगाकर और इसको काट लूँगी। ये देखिए हमारा ये अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पर टोपी के लिए कपड़ा लेंगे। तो टोपी के लिए मैंने यहाँ पर प्रिंटेड कपड़ा ले लिया है रेड कलर का। यहाँ पर मैं अस्तर का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 6 इंच और चौड़ाई यहाँ पर हमने 2 इंच रखी है। तो इसे हम कुछ इस तरह से तैयार करने वाले, जिस तरह से हमने अभी चोली को फ़ोल्ड किया था, यहाँ पर हम थोड़ा छोटा फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पर कपड़ा को थोड़ा कम लिया है। तो आप इस तरह से भी चोली को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये आधा इंच की चौड़ाई हो जाती है जब हम इसे कर लेते हैं। तो इसमें हम किनारे पे पहले सिलाई लगा लेंगे, हमें सिंपल सी करेंगे तैयार। और उसके बाद हम ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागे इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल एक का किनारा और एक से हमने यहाँ पे 1 इंच की का ऊपर एक्स्ट्रा निकाला है और उसको ऊपर से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर किनारे पे एक डिब्बे की शेप में हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही कम बजट में अपने कान्हा जी की पोशाक बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको अब तक समझ में आ गए होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कैसे हैं। और आप पहले से बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट तो बनता है। अब हमें यहाँ पे मोर पंखी के लिए यहाँ पर एक जो हमने अभी तक लेस लगाई है उसी का यूज़ किया है। साइड में मैंने टिश्यू रिबन की सहायता से इनको सिक्योर कर लिया है लेस को, ताकि इसके धागे ना निकले। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 5 इंच के करीब रखी है। और इसको यहाँ पर इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, जैसे हमने प्लेट्स डाली थी उसी तरह से यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया है। और नीचे से मैं इसे सुई धागा की सहायता से इसको यहाँ पर इकट्ठा करके सील दूँगी। फ्रेंड अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैंने वो कर लिया है। तो अब मैं सुई की सहायता से ऊपर जो हमारी चोंच बनी थी उस पर यहाँ पर इसको सील दूँगी। और सीलने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी ये टोपी तैयार हो गई। तो हमारा नीचे का बड़ा सिंपल लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के मोती यहाँ पर मैंने चिपका दिए है सिंपल सी। इतने मैंने और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और देखिए हमारी ड्रेस तैयार हो गई है, पहना के मैं आपको स्टार्टिंग में भी दिखा चुकी हूँ। अगर आपने स्किप किया है तो जाके फिर से देखिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। हाँ, राधे राधे फ्रेंड।